गोल्डन वुल्फ द्वारा काटे गए गंगजाओ कैसे वापस आ गए? कुछ लोग कहते हैं कि इसे किंग ऑफ वांची ने उसके लिए निकालकर वापस लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह खुद ही ऊपर जाकर इसे वापस ले आया। लेकिन सच में ऊपर दी गई बातें पूरी तरह सही नहीं हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंकल वुल्फ की पहली एबिलिटी को पिंग पिंग वूकी कहा जाता है। वह केवल अपने 5 बोन फीनिक्स क्लॉज की मदद से दुश्मनों से लड़ सकता था। बाद में जब उसे उसके हाफ ब्रदर ने कुचल दिया, तब हिस्ट्री में अंकल वुल्फ को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया गया। एडमंड और गोल्डन वुल्फ की उस जोड़ी की वजह से उसने लगभग गॉड्स को भी मार ही दिया था। लेकिन कंफ्यूजिंग बात यह है कि गोल्डन वुल्फ पार्ट 2 में अंकल वुल्फ का गंगजाओ साफ साफ सिल्वर वॉरियर द्वारा काट दिया गया था, लेकिन बाद में वह फिर से दिखाई देने लगा। कई लोगों को लगता है कि यहाँ कोई बग है, लेकिन असल में दोनों फिल्मों की टाइमलाइन अलग अलग है। एक्स फाइल्स के अंत में अंकल वुल्फ ने टाइमलाइन को फिर से रीशेप कर दिया था, इसलिए टूटा हुआ गंगजाओ अपने आप वापस आ गया। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा मजबूरी वाला लगता है। एक और ज्यादा सही बात यह है कि एडमंड और गोल्डन वुल्फ अंकल वुल्फ के शरीर में लंबे समय तक रहने की वजह से उसके शरीर के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुके थे। इसलिए जब वह कट गया तो कुछ समय बाद वह खुद ब खुद फिर से ग्रो हो गया। तो क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ? स्पाइडरमैन की स्पाइडर सिल्क कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्या वह डॉक्टर 7 विंग्स के पास जाकर इसे इमिटेट करना सीख गया था? असल में इसका मुख्य कारण डायरेक्टर का सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, स्पाइडरमैन के 2 स्तर होते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और दूसरा है लिविंग डचमैन जेफरी। टोबी मैगवायर का वर्जन एक टी-रेक्स टाइप का है, इसलिए वह एकमात्र ऐसा इंसान है जो अपनी स्पाइडर सिल्क खुद बना सकता है और सिल्क की मात्रा सीधे टोबी की फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई है। थ्योरी के अनुसार जब तक टोबी पूरी एनर्जी में है, उसकी स्पाइडर सिल्क कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ जेफरी एक सिविलियन जीनियस है। उसने साधारण इक्विपमेंट से एक पूरा स्पाइडरमैन सूट बना लिया था, लेकिन उसकी कमजोरी भी साफ है। अगर दुश्मन उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उसका अंत शायद मौत ही होगा। अंत में आता है डचमैन स्पाइडरमैन। क्योंकि उसके पास आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, इसलिए उसका टेक एट्रीब्यूट पूरी तरह मैक्स कहा जा सकता है। उसने न केवल 580 सिल्क लॉन्चिंग मेथड्स अनलॉक कर लिए हैं, बल्कि उसके पास 1 हिट किल मोड जैसा टर्न बेस्ड मैजिक भी है। पहले 2 जनरेशंस की तुलना में डचमैन स्पाइडरमैन सिर्फ हाई प्रोफाइल बनकर खेलना चाहता है। वह कहता है, माय फादर इज आयरन मैन। टोबी ने 15 मिलियन बार जीतने के बाद भी एक पल में हार क्यों मान ली? कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि टोबी एटीसी का सदस्य था। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि टोबी उड़ नहीं सकता, लेकिन असल कारण ये नहीं है। क्या आपको याद है 30 साल की उम्र वाला राइटियस टोबी? रिसोर्सेज के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेम्स कलेक्ट करते समय उसने सब कुछ खो दिया। हालांकि अंत में उसने स्नैप करके ब्रह्मांड के लेकिन जब वह घर जाकर खेती करने लगा, तब से उसके साथ अंतहीन अकेलापन जुड़ गया। और क्योंकि सुपर हीरोज टाइमलाइन क्रॉस करके उसे बदल रहे थे, इसलिए टोबी ने अपना फ्यूचर एंडिंग पहले ही देख लिया। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच फाइनल बैटल हुई। उस समय टोबी ने तय कर लिया था कि वह सब कुछ नष्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता था कि चाहे वह कितनी भी बार अपनी जिंदगी की योजना बनाए, हमेशा कोई न कोई टाइम को रिवर्स करके अतीत को बदलने की कोशिश करेगा। इसी सोच के बदलाव की वजह से आखिरकार टोबी हार गया। पहले वह यूनिवर्स का सेवियर था, लेकिन अब वह सब कुछ खत्म करने वाला डीमन बन गया था। और जब कोई विलन बन जाता है तो अंत में उसकी हार तय होती है।